हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में जो क्लास 12th का सेकेंड फोर्थ चैप्टर है कैपेसिटर, उसको पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में लगभग 4-5 लेक्चर ले चुके हैं, 4-5 लेक्चर हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब जैसे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता था पैरेलल सीरीज, वैसे इसमें हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, और बहुत आसान होता है भाई, एक बार समझ लेंगे एकदम आसानी से कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कोई भी सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आज शुरू करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डाल दीजिए, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज जो कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन जो होता है उसको हम पिछले लेक्चर में देखिएगा, दूसरे या तीसरे लेक्चर में उसको हम डेराइव करवाए हैं कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे कैसे उसका फार्मूला डेराइव्ड होता है। जो जैसे रेजिस्टेंस पढ़े हैं, तो रेजिस्टेंस में जो जो फार्मूला पैरेलल में लगेगा कैपेसिटर में वही फार्मूला सीरीज में लगेगा। तो जैसे कि मान लीजिए सीरीज के लिए करवा दिए, डेराइव करवा दिए, इसको देख लीजिएगा। सीरीज के लिए होगा सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस जैसे। और पैरेलल के लिए जो होगा, पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, पैरेलल के लिए जो होगा सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू c1 प्लस c2। इसका डेरिवेशन कराए हैं कि सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दूसरे तीसरे लेक्चर में देखिएगा इसका डेरिवेशन है। इसीलिए इसमें डेरिवेशन ना करवा के ज़्यादा समय फालतू में डेरिवेशन फिरिवेशन पूछता नहीं है कि डेरिवेशन करिए। एग्जाम में जाएंगे किसी तरह डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन बताना होगा, क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। तो हम इसमें ज़्यादा इस पर समय ना देते हुए हम क्वेश्चन सीधे करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन हम देंगे तो एक बार उसको अपने से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, समय नहीं लेंगे, तुरंत ट्राई करिएगा, आंसर आता होगा तो पुट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन करिएगा। ठीक है ना, चल रहा है ना? ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको करना है फाइंड सी इक्विवेलेंट। जो क्वेश्चन देंगे उसके लिए सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है सबके लिए। ठीक है, बार बार लिखेंगे नहीं कि फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो पहला है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका भी सी कैपेसिटेंस, इसका भी सी, इसका भी सी। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो रोकिए और उसको ट्राई कर लीजिए कि इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। समय मत लगाइए, एकदम बस सिंपल सा है। अगर आप फिर आसान देने लगेगा तो कोई मतलब ही उसका नहीं हुआ ना। आपको थोड़ा अच्छा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो अच्छा क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे ना आप शुरू से। ऐसे तो कैपेसिटेंस के कम्बिनेशन पर हजारों क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, उसको ना करेंगे आप। तो ट्राई करिए, इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज ए है, ए वोल्टेज पर ये पॉइंट है, तो ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये भी ए वोल्टेज पर होगा। ठीक है, ये इससे देखिए ये भी ए वोल्ट पर होगा, ये बी वोल्ट पर है तो ये बी वोल्ट पर, ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है तो ये भी बी वोल्ट पर। सेम वही कंसेप्ट लगेगा जो कंसेप्ट रेजिस्टेंस में हम लोग लगा देते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो रेजिस्टेंस का देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बस उसमें एक अंतर क्या होगा कि जो फार्मूला इसमें सीरीज में लग रहा है वही फार्मूला उसमें पैरेलल में लगा होगा, बस। तो ठीक सेम रेजिस्टेंस जैसा इसका कंसेप्ट है। अब इस सर्किट को रिड्रॉ कर लीजिए अपने से। रिड्रॉ करेंगे तो देखिए ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, ए बी के बीच में दूसरा का कैपेसिटर, ठीक है, ए और बी के बीच में ही तीसरा का कैपेसिटर, यानी तीनों कैपेसिटर सी 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 इस प्रकार से जुड़े हैं। अब इसमें क्या करना है, पैरेलल में है, पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी प्लस सी प्लस सी 3c। एकदम आसान था ना? नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोककर मिटा रहे हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, अब पता हो गया ना आपको
कि क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट सबके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद आपके एचसीबी में दिया है, क्लास 12 के एचसीबी में, एससी वर्मा में आपका यह क्वेश्चन दिया होगा, इसको देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जो बता रहे ना, वैसे वैसे क्वेश्चन सब दिए हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आराम से, जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एससी वर्मा में दिया है, जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, उसको भी आराम से कर लेंगे। यही सब क्वेश्चन है, देखिएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट हमको मान ले रहे हैं बी, और ये पॉइंट ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, वही करना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, सीधे सा भाई सर्किट को रीड्रॉ कर लो अपने मन से। जैसे भी आप रीड्रॉ करके आसानी से कर सकते हैं, उसको रीड्रॉ कर लीजिए। रीड्रॉ करके करेंगे आसानी से हो जाएगा, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लीजिए इसको, चल रहा है ना, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक है। बताएं। देखिए इसको क्या करेंगे, रीड्रॉ। अगर देखिए, अगर ये पॉइंट बी वोल्टेज पर है तो ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये भी पॉइंट बी वोल्टेज पर होगा। अब ये देखिए पूरा कंडक्टिंग वायर से, तो ये भी पॉइंट बी वोल्टेज पर होगा, और ये पूरा कंडक्टिंग वायर से, तो ये भी पॉइंट बी वोल्ट पर होगा। सिंपल। ए और बी के बीच में फिर से रीड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट बी पॉइंट मानकर। देखिए ये पॉइंट ए मानिए और ये पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर, ठीक है, सिंपल सा। ए और बी के बीच में ही ये कैपेसिटर, ठीक है, सिंपल सा। ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर, ठीक है, और ए और बी के बीच में भी चारों कैपेसिटर ए और बी के बीच में आ रहा है, सबका कैपेसिटेंस सी है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कितना, 4C। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। बस रीड्रॉ करना आना चाहिए आपको, सर्किट को रीड्रॉ, तोड़कर अपने से रीड्रॉ करने का तरीका पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन एकदम, कोई देखिए इसमें क्या है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन इसी में, अच्छा थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी में बदल दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपने से करिएगा एक बार ट्राई, अपने से मिटा देना इसको एकदम, ठीक है ना भाई। देखिए सही बन नहीं रहा है, एक यहाँ भी लगा दे रहे हैं, इसको पॉइंट बी ले रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ए ना लेकर के इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये पॉइंट ए ले रहे हैं, ये भी सी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट। वीडियो रोकिए 1 मिनट के लिए, ट्राई कर लीजिए, सेम वही कंसेप्ट है। देखिए हार्ड ऐसे लग रहा है, कितना हार्ड लग रहा है, कि कितना हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है। आप इसको रीड्रॉ करेंगे ना, एकदम सिंपल सा सर्किट बनेगा, और सिंपल सा सर्किट को अपना तोड़ के, आपको तोड़ने में तो एक्सपर्ट है, तोड़ के इसको कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट मानना होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए बोल्ट पर, ये पॉइंट बी बोल्ट पर, ठीक है, तो ये बी बोल्ट पर ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ठीक है, ये तो बी पर होगा, ये कंडक्टिंग वायर से ये भी बी पर होगा, ये कंडक्टिंग वायर से बी पर, ये बी, ये सब तो बी पर होंगे। क्या ये पॉइंट बी पर होगा, नहीं होगा, ए पर भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में सब कैपेसिटर है। इस पॉइंट को मान ले रहे हैं किसी, हम इस पॉइंट को मान रहे हैं यम, कि यह पॉइंट यम बोल्ट पर है। किस बोल्ट पर है, यम, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं ये पॉइंट। बस ये याद रहे कि जो जिस वोल्टेज पर ये वाला होगा, उस वोल्टेज पर ये नहीं होगा, ये बी वोल्ट पर होगा तो ये कुछ दूसरे वोल्ट पर होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 वोल्ट पर है, तो ये कुछ दूसरे 8 वोल्ट 4 वोल्ट पर होगा, 20 वोल्ट पर होगा। बट 10 वोल्ट ये है, तो कैपेसिटर के बाद 10 वोल्ट ये नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर के आने जाने के बाद कुछ वोल्ट का ड्रॉप हुआ होगा। सर्किट ड्रॉ करते हैं, 3 इसमें पॉइंट आ गए, लेकिन हमको किसके किसके क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। तो जिसके जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है उसको लास्ट पॉइंट लेंगे। तो ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ए और बी को दूर दूर रख देते हैं, बीच में आ गया यम, यम को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, जिसको जिसको लिख रहे हैं हम उसको हटाते जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सब कैपेसिटर लग गए। ए और यम के बीच में एक कैपेसिटर,
ये भी लग गया। यम और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये भी यम और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये भी यम और बी के बीच में ये भी लगा दिए। सबका सी, फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको तोड़ लीजिए। देखिए तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉइंट ए। इसी के क्रॉस निकालना है, पैरेलल में है तो कितना सी प्लस सी कितना 3c, और ये कितना सी और ये कितना सी। ये सीरीज में हुआ, तो सीरीज में हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एक नीचे वाला आ गया। अब देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 3c मल्टीप्लाइड बाई सी बाई के 3c प्लस सी, यानी 3c बाई के 4 होगा कि नहीं। ऊपर वाले का देखिए R1 R2 बाई के R1 प्लस R2, यानी C1 C2 बाई के C1 प्लस C2। तो 3c मल्टीप्लाइड बाई सी बाई के, यानी 3c स्क्वायर बाई के 4c, ऐसे भी कर सकते हैं, सी से कैंसिल, 3c बाई के 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3c बाई के 4 और ये हो जाएगा c। कैसे है, पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट कितना 3c बाई के 4 प्लस c कितना हो जाएगा 7c बाई के 4। आ गया आंसर, आ गया। दिख रहा है ना भाई, साफ साफ सिंपल सा तो लग रहा है, यहाँ से भी सिंपल सा तो लग रहा है। 7c बाई, यानी कि कैसा भी आपको दिया गया हो डायग्राम, सिंपल सा अगर उस डायग्राम को आप रिड्यूस करके अपने से एक सर्किट रिड्रॉ कर दे रहे हैं, आसानी से हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन पंचायत। अगर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन में अगर आपको लगभग 6 7 8 करवा दे रहा हूँ तो उतना सफिशियंट हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छे लेवल के 6 7 8 कर दे रहे हैं तो नीचे के लेवल के तो आप 20 25 30 35 कैसे हो कर सकते हैं। अच्छे लेवल के अगर आप 6 7 8 10 कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन ये है, इसको अपने से करिएगा, वही सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये ए है और ये बी है, सबका कैपेसिटेंस सी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट ए अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। अब इसमें आपको करना क्या है, सोचिए, सबका कैपेसिटेंस सी दे रहे हैं, सबका कैपेसिटेंस सी दे रहे हैं। सी की जगह आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है एग्जाम में, जैसे 4 5 6 ऐसे ही डायग्राम होगा। अब एक से ड्रॉ करना सीख जा रहे हैं तो सभी से सीख जाएंगे ना, तो करिए इसको। ए और बी के क्रॉस जो पॉइंट नहीं दिया है उसको अपने मन से कुछ पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी आराम से कर लेंगे। हो गया, हो गया ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर इसको हम मान ले रहे हैं पॉइंट यम और इसको मान ले रहे हैं एन वोल्ट, यह पॉइंट यम पर, यह पॉइंट एन पर, हमको निकालना है किसके किसके क्रॉस, ए एंड बी के क्रॉस। तो ए एंड बी के क्रॉस निकालना है तो हम लिख दे रहे हैं कि ए एंड बी को दूर दूर, क्योंकि जिसके क्रॉस निकालना है उसको रखेंगे इतनी दूर दूर। यम और एन बीच में है तो यम रख दे रहे हैं ऊपर और एन लिख दे रहे हैं नीचे, आसानी से। अच्छा, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर सी है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर सी है, निकाल दिए, इसको हटा दिए, उसको लिख दिए। ए और यम के बीच में एक कैपेसिटर सी है, यम और ए के बीच में एक कैपेसिटर सी है, इसको भी रख दिए, हटा दिए यहाँ से सी, ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, सिंपल सा। बी और यम के बीच में एक कैपेसिटर सी है, बी और यम के बीच में एक कैपेसिटर सी है, इसको भी हटा दिए। यम और एन के बीच में एक कैपेसिटर सी है, यम एन और बी के बीच में एक कैपेसिटर सी है,
एन और बी के बीच में कैपेसिटर सी, इसको भी हटा दिए। एम और एन के बीच में कैपेसिटर सी है, इसको भी हटा दिए। अब देखिए एन और ए के बीच में कैपेसिटर सी है, इसको भी लिखे ऐसे सी सी सी, और इसको भी ऐसे हटा दिए। यानी सभी कैपेसिटर को हम इस प्रकार रीअरेंज कर लिए, सभी कैपेसिटर को हम इस प्रकार रीअरेंज कर लिए। अच्छा, अगर आप इसको सिंपल सा देखना चाहें तो देखिए सी 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 सी। अगर हम आपको बताएं तो सोचिए आप, ये सी ये सी ये सी ये सी, तो यह वाला जो कैपेसिटर होगा, क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा कि नहीं? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो ये सी ये सी ये सी ये सी, तो ये वाला कैपेसिटर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। तो इसमें तो कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने वाला, यानी इसको आप ऐसे हटा सकते हैं। अब ये हो गया आपका कैपेसिटर। मतलब हम दूसरे के तरीके से बना दे रहे हैं ताकि दूसरा लिख कर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें जाएगा नहीं करंट। तो देखिए ये आपका हुआ रियल अरेंजमेंट, बस ये हुआ ए और ये हुआ बी, निकाल दीजिएगा। सी 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 सी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। देखिएगा ये दोनों सीरीज में, तो 1 2 और ये 3। ये सी का सीरीज में है तो हाफ हो जाएगा C/2। ये सी ये हो जाएगा हाफ C/2, और ये वाला एक सी, और यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। सिंपल सा, यहाँ पर लिखेंगे तो C/2 प्लस C/2 प्लस सी, पैरेलल में है तो इसका कितना हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। देखिए अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर आपको रिड्रॉ करने आ रहा है सही से, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको रिड्रॉ करने आ रहा है तो वो कितना भी कठिन होगा वो आसानी से हो जाएगा। रिड्रॉ करने आना चाहिए बस। देखिए कितना खतरनाक लग रहा था, तोड़ते तोड़ते कहाँ तक लिया दिया, 2 से आंसर आ गया आपका। बताइए कठिन है? बहुत आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, एक कैपेसिटर यहाँ पर और लगा देगा, इसी को इसे बैटरी से कनेक्ट कर देगा, बैटरी से कनेक्ट करके पूछेगा कि बताइए इस पूरे में चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे आपको पता हो जाएगा, कैपेसिटेंस वोल्टेज दिया है, चार्ज निकाल देंगे, Q=C भी। तो ऐसे ऐसे अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट बाई कंसेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है, तो किसी भी सवाल को आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन ये सब, ये मत समझिए कि मतलब हम एक ही लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर खत्म कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आधा हुआ, पूरा हुआ है। हाँ ये है कि जैसे 2 3 4 लेक्चर अगर जाता तो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे C+C+C कैसे किया जाता है, कैसे नहीं होता है, वो सब होता है। बट अगर आपको एग्ज़ाम में कंपटीशन में अच्छे नंबर लाने हैं तो वो सबसे काम नहीं बनने वाला, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने होंगे। और अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं तो नीचे के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से करिएगा, अपने से। ये क्वेश्चन नंबर 5। ये हुआ आपका ए और ये हुआ आपका बी, ये हुआ ऐसे और ये हुआ ऐसे, सी 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 सी। वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, फाइंड आउट करिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिंपल सा है, एकदम आसान है। सर्किट को रिड्रॉ कर लीजिए, रिड्रॉ करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए आसानी से। बार बार बनाना पड़ेगी, क्या निकालना है एक बार बता दिया ना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, निकालिए। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए पहले। हो गया भाई? देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये बोल्ट पर है तो ऐसे ऐसे जाएंगे, कोई भी कंडक्टिंग वायर नहीं है इसमें, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज बदलेगा और इस पॉइंट का भी वोल्टेज बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक कैपेसिटर आ गया, कोई भी कंडक्टिंग वायर से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। तो प्रत्येक का वोल्टेज, प्रत्येक पॉइंट का वोल्टेज अलग अलग होगा।
तो इसका वोल्टेज मान रहे हैं कि m वोल्ट पर और उसका वाला n वोल्ट पर। अब इसको रिड्रॉ करेंगे तो देखिए रिड्रॉ कैसे करेंगे, जिसके बीच में निकालना है उसको दूर दूर, m को ऊपर और n को नीचे, ठीक। a और n के बीच में c, a और n के बीच में c, m और n के बीच में c, m और n के बीच में c, ये भी हट गया। m और b के बीच में c, m और b के बीच में c, ये भी हट गया, ठीक है। अब देखिए b और n के बीच में c, b और n के बीच में c, b और n के बीच में ये वाला हट गया, समझ में आ रहा है ना। और देखिए a और m के बीच में c, a और m के बीच में एक c आ गया, ये वाला भी गया। सभी कैपेसिटर इस प्रकार से लिखे गए, इस प्रकार से a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। क्या इसमें है, c c c c, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हैं ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही बताए, नहीं अगर नहीं पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ये सी, तो इसमें करंट जाने वाला ही नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर टोटल होगा आपका सी 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 सी, ए और ये बी। तो ये कैसे है, ये कैसे है सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में। तो देखिए दो ठो कैपेसिटर बनेंगे, इसका C/2 और इसका C/2, ये ए ये बी, सिंपल सा। तो इसका कितना आ जाएगा, C/2 प्लस C/2 बराबर C। आ गया आंसर आपका। देखिए देख लीजिए कितना आसान है, कितना आसान है, देख लीजिए। मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब यही है, 1000 क्वेश्चन करवा देंगे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल सा। ड्रॉ करने आ जा रहा है सभी क्वेश्चन कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको, एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। कितना टाइम हुआ पहले, ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। एक दो आसान भी क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सब कठिन है क्वेश्चन वहाँ है। एक दो क्वेश्चन आसान भी हो जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ आसान क्वेश्चन भी होता है। वही सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, एक आसान क्वेश्चन भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाए, मोटिवेट हो जाए थोड़ा करके। तो एक दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो आसानी है, इसका सी इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। हम रुकेंगे नहीं, बता रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग वीडियो रोककर निकाल लीजिएगा। आ गया, कितना आया है देखिए, देखिए ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी, ऊपर के सी नीचे के सी। तो हम आपको एक बार डेराइव किए हैं, देखिए डेराइव करवाए होंगे कि जब इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है, और इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है, और इसमें जो इसमें है ना, उसमें कोई करंट पास नहीं होगा। कोई करंट पास होने का मतलब है कि सी इक्विवेलेंट में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो ये होगा, ये ए और ये बी, तो ये सी ये सी ये सी, सिंपल सा। ये कैसे है सीरीज में, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, C/3, ये कितना हो जाएगा C/3, और ये कितना हो जाएगा C/3। अब इतना तो आप जानते होंगे ना, इतना भी झटका में अगर नहीं कर पाएंगे तो बेकार है यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। तो देखिए C/3, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2C/3। आंसर हो गया आपका, आंसर हो जाएगा 2C/3। पैरेलल में तो C/3 प्लस C/3 2C/3, ये हो गया। कितना आसान है, आप इसीलिए बोले थे पहले ही, हम बोल दिए थे आपसे कि एक आसान क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आप मोटिवेट हो जाए। वो सब क्वेश्चन देख देख कर डिमोटिवेट हो गए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन देखकर मोटिवेट हो गए होंगे आप, करके कर लिए होंगे आप, पता हमको। नहीं किए तो नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो करवा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग करवाते हैं लगभग। एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन करवाते हैं सभी लोग, हर कोचिंग में कराया जाता है। और अधिकतर आप देखे होंगे बहुत लोग इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसे है, ये है ए, ये है बी। आप ये तो आसान लग रहा होगा, बट इतना है नहीं, और बस प्रत्येक का सी है। आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। बताइए सी इक्विवेलेंट कितना होगा। आसान लग रहा था पहले ना, अब बताइए सी इक्विवेलेंट। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत कोचिंग में कराया जाता है, बहुत देखेंगे डीपीपीसी पे ना, बहुत डीपीपी में भी मिलेगा ये मटेरियल वटेरियल। देखेंगे किसी कोचिंग का कैपेसिटर का तो लगभग ये सवाल मिल जाएगा। ये वाला सवाल कैपेसिटर में भी होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस वाला पोर्शन जो नहीं होता है ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालने वाला, उसमें भी होता है। तो इसको देख लीजिए, लगाइए इसको। नहीं आ रहा है, बताएं। देखिए सिंपल सा है कि जब हम इसमें मान लीजिए ये किसी बैटरी से अगर कनेक्टेड रहता, अगर मान लीजिए ए और बी किसी बैटरी से अगर कनेक्टेड रहते ना, तो अगर इस बैटरी का ये कोई स्विच होता, ये बैटरी का अगर कोई स्विच होता, अगर इस स्विच को ऑन किया जाता ना, इस स्विच को ऑन किया जाता, तो मतलब स्विच को दबाया जाता, स्विच को क्लोज किया जाता, तो करंट जाता। ये करंट इसमें जाता और यह करंट इसके बाद ये डायरेक्ट इसमें मुड़ जाता ऐसे। ये करंट इसमें से इसमें नहीं जाता, यानी अगर यहाँ से करंट निकला तो यहाँ जाता, इधर जाता, और इसका करंट यहाँ जाता, इसमें डिवाइड होता, इसमें डिवाइड होता, और इसमें डिवाइड होने के बाद ये ऐसे निकल जाता। ये करंट सीधे इसमें से निकलता। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस वाले पोर्शन को उठाकर पूरा हटा देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इस वाले पोर्शन को अगर इस प्रकार से हम ड्रॉ करें, समझिएगा, इस वाले पोर्शन को अगर हम ऐसे लिखें ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए, यहाँ पर, क्योंकि इसमें आने वाला करंट इस वाले वायर में जा ही नहीं रहा है, ये तो अपने ही वायर में जा रहा है। यानी इस वाले वायर को इस वायर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। बस प्रत्येक का सी तो निकाल लीजिए, सी आराम से निकल जाएगा। देखिए अगर मैं यहीं पर इसको ऐसे मिटाकर यहाँ से ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये सी कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिड्रॉ करना है। अब हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, बार बार नहीं बता रहे हैं कि कैसे कितना है, ठीक है, सोचते जाइएगा। इसका सी सीरीज में है C/2, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा C/2, C। इसको और छोटा करिए तो ये C/2 प्लस C, ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा C/2, तो ये कितना हो जाएगा? पैरेलल में है तो C/2 प्लस C कितना? 3C/2, कितना? ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये देखिए ये भी, ये वाला भी इसी में देखते चलिए, सी सीरीज में है C/2, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। ये कितना? 3C/2, ये C और ये C/2। ये तीनों तो हो जाएंगे सीरीज में। कैसे? सीरीज में। और ये वाला जो हो जाएगा इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे और इसमें पैरेलल। तो सीरीज कम्बिनेशन इसमें लगाएंगे अगर तो कितना? 1/k C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k 3C/2 प्लस 1/k C प्लस 1/k C। इस वाले ऊपर वाले में लगा रहे हैं, देखिएगा। तो 1/k C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/k 3C प्लस 1/k C प्लस 1/k C। 3C कितना हो जाएगा इसका? 3C, तो इस हो जाएगा 2 + 3 + 3 इक्वल्स टू 1/k C इक्विवेलेंट।
तो ये कितना हो जाएगा 8/3c, यानी सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3c/8। ऊपर वाले का सी इक्विवेलेंट क्यों लाया, ठीक है, नीचे वाले का c/2, यानी अगर हम इसको रिड्रॉ फिर से बनाना चाहें तो इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं कि ये c/2 और 3c/8 ए और बी। अच्छा c/2 ऊपर भी 4 से गुणा कर दें, नीचे भी 4 से गुणा कर दें तो 4c/8 हो सकता है, और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7c/8। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर 7c/8। ये है पूरा। देखिए समझिए, बैटरी से कनेक्ट है, अगर करंट निकलेगा ना तो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, लेकिन इसका करंट फिर इसमें आकर इसी से निकल जाएगा। ये वाला करंट इस वाले वायर में नहीं आएगा, यानी इस वायर को इस वाले वायर से डिसकनेक्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं। और फिर उसके बाद रिड्रॉ करना है अपना, धीरे धीरे जो समझ में आ रहा है तोड़ते जाइए, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा बस। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। पता है नहीं हो आया होगा आपका ना, क्या गया, ठीक है, मिटाना है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हर डीपीपी में मिलेगा, हर कोचिंग वाले बताते हैं, हर लोग बताते हैं, हर डीपीपी में मिलेगा क्वेश्चन, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा इससे बन भी जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ये ए है, ये बी है, इनफाइनाइट तक ये जाता रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, और ये जो है ऐसे है, ठीक है, ये भी ऐसे जुड़ा है, और ये जो जुड़ा है 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, और ये भी 4 माइक्रोफैरड का है। सीक्वेंट निकालना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डीपीपी में बहुत कोचिंग है, डीपीपी में भी मिलेगा, हर कोचिंग है डीपीपी में मिलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लोग पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सीक्वेंट कितना है, और जो बना है वो इस प्रकार से बना है। तो बताना है कि आपको सीक्वेंट कितना होगा। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, हमको पता है कि आप ट्राई करेंगे नहीं, लेकिन कर लीजिए। कितना टाइम हुआ पहले ये देख लें, ठीक है भाई, ज़्यादा समय निकल रहा है, ट्राई कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको करेंगे क्या, देखिए ये अरेंजमेंट अगर इसको देखें इतना को, तो यही कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। देखिए 4 2 4 2 4 2 4 2, यही कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो क्या हम इतना को, पूरे इतना को सीक्वेंट ले सकते हैं, सी इक्विवेलेंट? क्या समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा समुद्र का पानी? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए सीक्वेंट इसको ले सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर से समझना चाहें तो ये तो 4 है, ये तो 2 है, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड का, ये हो जाएगा 4। अच्छा ये पूरा निकाले हैं तो ये सी इक्विवेलेंट, ये मान लीजिए कि ये सी इक्विवेलेंट आया, और इसका भी पूरा सी इक्विवेलेंट ही होगा, समझ रहे हैं ना, इसको मान रहे हैं पूरा सी इक्विवेलेंट। तो ये भी जो निकलेगा टोटल, उसका भी पूरा ऐड करने के बाद, पूरा कैलकुलेट करने के बाद वो भी सी इक्विवेलेंट निकलेगा। यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनेगा, सीरीज में है तो इसका कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 4 सी इक्विवेलेंट बाई के 4 सी इक्विवेलेंट बाई के 4 प्लस सी इक्विवेलेंट, ठीक है। सीरीज वाला फार्मूला लगा दिए, C1 C2 बाई के C1 प्लस C2, ये 2 है, ये A है, ये B है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 4 सी इक्विवेलेंट बाई के 4 प्लस सी इक्विवेलेंट, ये भी पूरा टोटल सी इक्विवेलेंट ही होगा, और इसका एक पोर्शन निकाल भी देंगे तो कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, वो भी सी इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इधर,
मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि सीरीज में है तो प्लस वाला साइन, ये इसके साथ पैरेलल में है ना, तो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 + 4, 8 + 2c इक्विवेलेंट प्लस 4c इक्विवेलेंट बाई के 4 + c इक्विवेलेंट। अच्छा ये देखिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4c इक्विवेलेंट प्लस c इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 + 2c इक्विवेलेंट प्लस 4c इक्विवेलेंट। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इधर देखिए c इक्विवेलेंट का स्क्वायर इधर आएगा तो -2c इक्विवेलेंट -8 = 0। यह एक इक्वेशन बना, यह एक इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिए इसको फैक्टराइज करके, सिंपल सा। देखिए सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर -4c इक्विवेलेंट प्लस 2c इक्विवेलेंट -8 = 0। सही है ना फैक्टराइजेशन। सी इक्विवेलेंट क्या मानेंगे तो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट -4 + 2 सी इक्विवेलेंट -4 = 0। यानी सी इक्विवेलेंट +2 एक में आएगा, एक में आएगा सी इक्विवेलेंट -4 = 0। तो देखिए सी इक्विवेलेंट ए का वैल्यू आ जाएगा -2, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आ रहा है, और एक वैल्यू आ जाएगा सी इक्विवेलेंट = 4, जो कि यह सही आंसर होगा एकदम। तो सी इक्विवेलेंट = 4। इसको ध्यान से देखिएगा, इसी पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको घर से करिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, रो कर नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए इसी को क्वेश्चन को हम फिर से दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा चेंज रहेगा, जो क्वेश्चन देंगे उसमें थोड़ा उसको घर से करके लाएगा, वो भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये भी इनफाइनाइट तक गया ऐसे, ये ए, ये बी, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, बट ये वाला 2 माइक्रोफैरड यहाँ है, जो पहले वाला था यहाँ से शुरू हो रहा था, और बट ये वाला जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है 2 माइक्रोफैरड। देखिए चेंज है ना, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। देखिए वो वाला इनफाइनाइट तक ये दोनों जा रहे हैं, वो वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो 2 माइक्रोफैरड शुरू हो रहा था वह यहाँ से शुरू हो रहा था, इस 4 माइक्रोफैरड के पहले से। अब ये वाला जो 2 माइक्रोफैरड है इसके बाद से शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या काम, इसमें क्या सी इक्विवेलेंट लेंगे, इसको बताइएगा, इसका सी इक्विवेलेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया। बहुत आसान आएगा, बहुत सिंपल सा आएगा, सी इक्विवेलेंट इतना बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा अपने घर से। घर से कर लीजिएगा इसको। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट ए नहीं है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, प्रत्येक सी है, प्रत्येक सी। 2 क्वेश्चन पता करना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट प्रत्येक के लिए, दोनों के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, घर से। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हैं, 10 क्वेश्चन करवाए लगभग इस, और 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के 10 क्वेश्चन ये सब हैं, और ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको ये आ रहा है तो समझ लीजिए सिंपल वाला क्वेश्चन, नॉर्मल वाला क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन अपने घर से कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आंसर है, ठीक है। तो उसको लगाए रहिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन, उसके बाद फोर्स बाई कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, ये सब पढ़ेंगे, छोटा मोटा वो भी होगा, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको तब तक करिए।